गाइस बात बहुत गहरी है। बस थोड़ा सा समझना कि कहते हैं कि हमारा जो भला है हमारे माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं सोचता। बट मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। पता है क्यों? इसलिए कि आपने देखा होगा एक लड़की का जीवन कि जब लड़की की शादी होती है तब माँ बाप घर में पैसा नहीं भी हो तो पैसे उधार ले लेते हैं। मतलब दहेज देने के लिए पैसे उधार ले लेते हैं, शादी के लिए पैसे उधार ले लेते हैं। और अगर लड़की को वहीं पढ़ाने की बात आ जाए तो पढ़ाने के लिए पैसे उधार नहीं लेंगे। बताओ, मैं गलत हूँ? बताओ, नहीं हूँ ना? ये चीज़ आपने देखी होगी। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना, बहुत से लोग उदाहरण देते हैं कि एक माँ बाप ही हैं जो भला सोचते हैं, लेकिन वो जब शादी करते हैं, अगर भला सोचना है तो पहले सोचिए ना। जो उधार आप शादी में लगाने के लिए, उसकी शादी करने के लिए आप उधार ले रहे हैं, आप मतलब उसको दहेज देने के लिए उधार ले रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप पहले उधार ले लीजिए, उसकी पढ़ाई करवा दीजिए। आप मतलब उस टाइम पे उधार ले रहे हैं आपकी बेटी की शादी करने के लिए, देन आप उसको किसी के घर पहुंचा रहे हैं और ना तो आपने वहाँ का कोई फ्यूचर देखा, अनजान लड़के से शादी कर देते हैं। ना तो उस किसी भी चीज़ की क्या देखा है, पहले तो मुझे ये बताइए, क्या देखा है जो आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया कि लड़की तो शादी की तो की, बट कर्ज भी ले लिया आपने, कर्ज लेके शादी की। बताइए। इसलिए मैं एग्री नहीं हूँ कि अगर भला ही सोचना है लड़की का तो उसको पढ़ाई करवाइए आपने। और उधार भी लिया तो शादी करने के लिए, शादी करके आपने उस घर में भेज दिया। जो आप उस टाइम उस चीज़ के लिए पढ़ाई करवाएंगे तो लड़की का पता है कि लड़की कहाँ जाएगी, किस पोजीशन पे पहुँचेगी। जब आप शादी करते हैं उधार लेके, तब पता चलता है कि लड़की का आने वाला फ्यूचर कैसा है। आप जिस घर में शादी कर रहे हैं वहाँ पे लड़की कैसे रहेगी, क्या होगा उसके साथ, कुछ प्लानिंग होती है, कुछ पता होता है? नहीं होता है ना। लेकिन उसके लिए उधार ले लेंगे। लेकिन भाई अगर बात करें उसकी पढ़ाई की, लिखाई की, उस पे इन्वेस्ट करने की, तो नहीं करेंगे। क्या इसमें गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताना। मेरी वीडियो कुछ लोगों को बुरी लगेगी कि मतलब मैंने फैमिली पे उंगली उठाई, बट मुझे माफ़ करना, मैंने उंगली नहीं उठाई। ठीक है, जिन लोगों को बुरा लगे उसके लिए सॉरी, माफ़ करना, लेकिन मैंने सच में उंगली नहीं उठाई। थोड़ा सोचना इस बात को कि आप उस टाइम के लिए उधार ले रहे हैं, इससे अच्छा पहले ही ले लीजिए, तो शायद आगे चल के आपको उधार भी नहीं लेना पड़ेगा किसी से। आप वो पैसा पहले उधार लेके आपका जो भी कुछ प्लान करके अगर आप करेंगे ना, तो आपको आने वाले समय में उधार नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि लड़की की शादी के लिए जो पैसे लेते हैं वो उसमें पहले लगा दीजिए, तो वो पढ़ाई कर लेगी, पढ़ाई करने के साथ साथ आगे पढ़ाई करके कुछ करेगी, जॉब करेगी या कुछ भी करेगी, तो वो पैसा आपको देके आप शादी कर दीजिए, सिंपल। और सबसे बड़ी बात, लड़की इंडिपेंडेंट हो जाएगी, डिपेंड नहीं रहेगी किसी पे, वो स्वयं कर सकती है, अपनी शादी स्वयं कर सकती है। तो उस टाइम पे फोकस बनाने से अच्छा है शादी में जो पैसा उठाने का जो चल रहा है ना माहौल, उसको बंद करके पहले उठा के लगा दीजिए अगर लगाना ही है तो। सोचना इस बात पे, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है, बहुत बहुत बहुत। मुझे पता है ये वीडियो अगर मेरे पेरेंट्स तक भी जाएगी तो उनको भी बुरा लगेगा कि क्या बोल रही है। बट ये बात ये मैंने फ़ील किया है ना, क्योंकि गाइस मैं आपको बताऊँ कि जब मेरी स्टडी चल रही थी तो घर में पैसे नहीं होते हैं तो दिक्कत आती है, आई एग्री। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं अपनी शादी का ही बताती हूँ। मेरी शादी में मेरे माँ-बाप ने मतलब धरती आसमान एक करने की कोशिश की। हम 3 बहनें हैं, तीनों बहनों के में मतलब जितना एक्साइटेड होके वो शादी करते हैं, दहेज लेते हैं, लड़की को विदा करने के लिए पैसे उठा लेते हैं, मैं उस चीज़ से हैरान हूँ।
कि अगर लड़की का भला ही सोचना है तो पहले उठा के उसमें लगा दीजिए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। और वही सबसे ज़्यादा बुरा लगता है एक लड़की को। आपको पता है, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की थी, कम से कम 3 साल मैं सदमे में रही थी। 3 साल कि है क्या ये, लड़की को इतना बड़ा करके आप शादी कैसे कर सकते हो। मैं पहली बात तो इसी चीज़ से परेशान थी। कैसे कर सकते हो यार, किसी के घर कैसे पहुंचा सकते हो। मतलब पहुंचाने के बाद कितनी प्रॉब्लम होती है, मैं कैसे हैंडल करूंगी, क्या नहीं करूंगी। और इतना परेशान हुई थी मैं सोती नहीं थी रात रात भर, क्योंकि मुझे कुछ भी चीज़ लेना हो तो मैं सबके मुंह साइड देखती हूँ। मुझे कुछ भी करना हो, मेरा कोई शौक हो, तो किसको बोलो बताओ। और बोलो भी तो थोड़ी मांगने वाली फीलिंग आती है, इसलिए बोल रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे 24 घंटे हाथ फैला के खड़े हैं, और वो पसंद नहीं है ना। तो इससे अच्छा कि मैं तो रह गई तो रह गई, मेरे टाइम पे मुझसे जो हुआ वो ठीक है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आने वाली बच्चियों को प्लीज़ आप ध्यान, जो भी मेरी वीडियो देखे प्लीज़ इतना फोकस करिए कि अपनी बच्चियों को, अगर जितना पैसा आप उस टाइम पे उठाएंगे वो पहले ही उठा के अपनी बच्ची पे लगा दीजिए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। आप उसके सारे शौक पूरे हो जाएँगे। आप उसके जो देख रहे हैं ना, आने आने वाला टाइम देख रहे हैं ना, उसका फ्यूचर देख रहा है कि मेरी बेटी सुख से रहे, शांति से रहे, तो वो सुख शांति आप अपनी बच्ची को अगर स्टडी वगैरह में या उसके पैरों पे खड़ा कर देंगे, तो वो वैसे ही सुख शांति से रहेगी। कहीं भी चली जाएगी वो सुख शांति से ही रहेगी। और अगर आप वो सोच रहे हैं कि शादी के टाइम पे उठा के मैं कर्ज करके और फिर शादी कर दूँ, फिर मेरी बेटी सुखी रहेगी, तो ये पॉसिबल नहीं, वो दुखी ही रहेगी। क्योंकि आप उसको उस टाइम 2-3 दिन की शादी होती है, उस दिन उस टाइम पे सही रख सकते हैं। इसके अलावा आने वाला फ्यूचर उसका ख़राब ही है, क्योंकि वो हर किसी के मुँह की साइड ही देखेगी, उसके शौक पूरा करने वाला कोई नहीं है। आप खुद से सोचिए, जब आप उसका शौक कुछ करने का है और आप नहीं करने दे रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब कोई ही दुनिया में नहीं कर पाएगा। पेरेंट्स अगर नहीं कर पाए तो कोई ही नहीं कर सकता। मेरी साँस फूल गई है ये वीडियो में शायद उतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन जितना भी कर पाई हूँ प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है? वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिए, और सब्सक्राइब कर दिए, और वीडियो को लाइक करो मम्मा की वीडियो को। देन मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो में। बाद में बात करना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।